हमारे YouTube चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए गणित के प्रीवियस ईयर में पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों का संग्रह लेकर आया हूं, जो सभी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं एवं महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप लोग अपने से वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, और जो नए हैं जिनको मैथ्स नहीं आता है वे वीडियो देखकर सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न: यदि गोले का आयतन 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो गोले का आयतन क्या होता है? v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। v दिया हुआ है 972 पाई बराबर 4/3 पाई r क्यूब। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे 972 को तो 4 दूना 8, 4 चौके 16 और 4 तिया 12, 243 बच गया। इधर 3 नीचे था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 243 इंटू 3, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 2, 3 दूना 6 और 1 729 बराबर r क्यूब। तो r बराबर हो जाएगा 9, क्योंकि 9 का क्यूब 729 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन: निम्नलिखित संख्याओं में से वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 42 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले 42 के हमें छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं। जैसे 7 इंटू 6, 7 छक 42। अब 7 के तो टुकड़े नहीं हो सकते हैं, 6 और छोटे टुकड़ों में हो सकता है 2 इंटू 3। तो 7, 2 और 3 ये छोटे छोटे टुकड़े हो गए। दो से वे संख्याएं विभाजित होती है जो सम संख्या होती है, जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे संख्याएं तो 2 से विभाजित हो जाती है। और ऑप्शन में भी सम संख्या दी हुई है सब में, तो 2 से डिविजिबिलिटी रूल चेक नहीं करेंगे, 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने से पहले बता दें आप लोगों को 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो अगर संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित हो जाए तो वो 3 से भाग पूरा पूरा हो जाता है। जैसे 3 1 3 1 4 2 6, 312। इनके अंकों का योग 3 और 1 4 और 2 6, 6 हो रहा है, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो जैसे अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से पूरा पूरी भाग हो जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। 5 2 7, 2 9, ये तो 3 से भाग हो गया। फिर 3 भी 3 से भाग हो गया, अब 2 बच रहा है, ये 3 से भाग नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर 3 5 2 7, 2 9, ये भाग हो रहा है 3 से। फिर 4 और 2 6, 6 भी 3 से भाग हो रहा है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। फिर 5, ऑप्शन सी को चेक करते हैं। 5 और 2 7, 2 9, फिर 4 4 8, ये नहीं जा रहा है 3 से। 5 और 2 7, 2 9, ये जा रहा है। फिर 2 और 1 3, ये भी 3 से जा रहा है। तो ये 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है।
तो 3 से तो दोनों चला गया, अब 7 से चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। 2 5 2 4 2 को 7 से भागा देते हैं। 7 या 21, 4 हाथ में, 2 बचा। 7 छक 42, फिर 0 बार जाएगा, फिर 7 छक 42। ये पूरा पूरी भाग चल गया। इसका मतलब सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 और 24 का तीसरा अनुपात क्या है? तो ऐसे अनुपात को खोजने के लिए हम लोग ए बराबर 15 मान लेते हैं और बी बराबर 24। तो तीसरा प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बाय ए। बी कितना है? 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 15। 3 पच्चे 15, 3 अठे 24। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसको मिटा देते हैं। तो 8 इंटू 24 बच गया, भाग में 5। 8 चौके 32, 8 दूना 16 और 3 19, 192 भागा 5। अब 5 से भागा देंगे तो 5 तिया 15, 4 हाथ में, 5 अठे 40। 38 से पूरा पूरी भाग चल गया और 2 शेष बच गया। मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 38 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 60% छूट की योजना पेश करता है, यानी 3 खरीदो 2 मुफ्त पाओ, तो छूट प्रतिशत क्या है? तो ग्राहक 3 खरीद रहा है और 2 मुफ्त पा रहा है, मतलब टोटल वो 5 सामान लेके जा रहा है। और दुकानदार सिर्फ छूट दे रहा है 2 पे। 2 पे छूट दे रहा है और टोटल ग्राहक 5 सामान लेके जा रहा है। तो छूट प्रतिशत हो जाएगा 2/2 पे छूट दे रहा है और टोटल 5 ले जा रहा है, और छूट प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो 5 दूनी 10, 20 दूनी 40% की छूट मिल रही है ग्राहक को। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर काम को कितना दिन में पूरा कर लेंगे? तो ए 12 दिन में कर रहा है, बी 36 दिन में। तो टोटल काम लेने के लिए एक ऐसी संख्या लेंगे जो इस 12 से भी भाग चल जाए और 36 से भी भाग चल जाए। तो हम लोग ले लेते हैं 36। ये टोटल काम हो गया। तो ए 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 36 काम को 12 से 36 को भाग देंगे तो 3 आएगा। उसी प्रकार बी 36 दिन में काम पूरा कर सकता है, तो 36 काम को कितना दिन में पूरा करेगा? एक दिन में। तब कह रहा है दोनों मिलकर काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? तो एक दिन में काम कर रहा है 3, बी एक दिन में कर रहा है 1, तो दोनों का काम हो रहा है 3 और 1 4 काम हो रहा है। और हम लोग का पूरा काम है 36 पूरा काम है। तो 36 को 4 से भाग दे देंगे, 4 9 36। तो दोनों मिलकर कार्य को पूरा करेंगे 9 दिनों में। इसका सही आंसर हो जाएगा 9, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
5/3 के बजाय 3/5 से गुना किया गया त्रुटि प्रतिशत क्या है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि 5/3 से किसी संख्या को गुना करना था लेकिन 3/5 से कर दिया गया, तो अंतर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को ऐसे संख्या का चुनाव करना है जिससे 5/3 से वो कट जाए और 3/5 से भी कट जाए। तो हम 5 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 15 इधर भी लिख दिए, 15 इधर भी लिख दिए। 15 को गुना करना था 5/3 से लेकिन कर दिया 3/5 से। तो 3 5 15, आना था 25, आ गया 5 दिया 15 9, आना था 25 लेकिन आ गया 9। तो कितना का त्रुटि हो रहा है, अंतर कितना का हो रहा है, 25 में 9 16 का डिफरेंस हो रहा है। कितना पे हो रहा है, 25 पे। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो 25 चौके 100, तो 16 चौके 64, 64% त्रुटि हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 64, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन सरल कीजिए, इनको सरल करना है। तो इनको सरल करने का एक रूल होता है जिसको कहते हैं भी बॉड मास। भी से बार, अगर किसी संख्या के ऊपर ऐसे बार रहता तो पहले ये सॉल्व होता, लेकिन अभी बार नहीं है तो बार सॉल्व नहीं होगा। फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। मतलब पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर भागा, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ। ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर उससे बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर उससे बड़ा वाला, फिर सबसे बड़ा। तो छोटा ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं। 5 प्लस भी बॉड मास। सब्ट्रैक्ट से पहले एडिशन सॉल्व होता है। सब्ट्रैक्ट को पहले सॉल्व मत कीजिएगा, पहले एडिशन सॉल्व कीजिएगा। मतलब कि जोड़ को पहले सॉल्व करना, फिर माइनस सॉल्व करना है। एक क्रमबद्ध तरीका से है। ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले प्लस साइन जोड़ को सॉल्व करना है। तो 15 और 5 20, 20 में 3 घटाएंगे तो 17, फिर इधर 20 माइनस 17 3, फिर 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 7 मतलब 2। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में 15 लड़के थे और कुछ लड़कियां उपस्थित हुई। लड़कों का औसत स्कोर 26 था, लड़कियों का औसत स्कोर 36 था और पूरा संयुक्त स्कोर 30 था। परीक्षा में लड़कियों की संख्या क्या थी। तो ऐसे सवालों को क्रॉस मेथड से करेंगे। बॉय गर्ल, बॉय का लड़कों का औसत स्कोर कितना है 26 और लड़कियों का 36 और इन दोनों का एवरेज ओवरऑल 30। अब डिफरेंस लेंगे 36 में और 30 का डिफरेंस 6।
29 और 26 का डिफरेंस 4। अब जो ये साइड आया बॉय का साइड, ये 6 आया, ये बॉय की संख्या का रेशियो निकल के आता है। और जो गर्ल के साइड में है, ये गर्ल की संख्या का रेशियो निकल के आता है। तो 6 और 4 आया, इनको और छोटा कटेगा तो काट देंगे, तो 2 से चल जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो बॉय और गर्ल का रेशियो निकल के आ गया 3:2। अब दिया हुआ है कि 15 लड़के, अब बॉय का रेशियो 3। अगर 3 का वैल्यू 15 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। 3 से भाग देंगे 15 को तो 5 आएगा। तो लड़कियों की संख्या पूछा, लड़कियों की संख्या का रेशियो कितना है, 2। और हम लोग का निकल के आया कितना, एक रेशियो का वैल्यू 5। तो 5 गुना 2 10। तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी 10। अगर यदि बॉय और गर्ल दोनों का रेशियो कितनी संख्या पूछा जाता तो टोटल 5 रेशियो हो जाता, और 1 रेशियो 5 है तो 5 रेशियो का वैल्यू 25। तो टोटल 25 छात्र बैठे थे परीक्षा में, लड़के और लड़कियां दोनों को मिला के। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक टीवी 24,500 में खरीदा और उसे विक्रय मूल्य पर गणना किए गए 12.5% के लाभ पर बेच दिया। टीवी का विक्रय मूल्य क्या था? मतलब कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में कि विक्रय मूल्य पे ही 12.5% की गणना किया गया था। तो 12.5% 125/1000, 25 पच्चे 125, 25 चौके 100, 5 एका 5, 5 अठे 40, 1/8, 1/8 निकल के आया हम लोगों का प्रॉफिट में से। तो 8 अगर क्रय मूल्य था, सॉरी 1/8, 8 अगर विक्रय मूल्य था तो उसी में से 1 घटा के हम लोगों को क्रय मूल्य निकालना होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य पे ही प्रॉफिट की गणना हुई थी। और विक्रय मूल्य से हमेशा कम होता है क्रय मूल्य, तभी प्रॉफिट आता है। अगर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य ज़्यादा हो गया तो लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, इसलिए 1 कम करना होगा। तो 8 में 1 कम करेंगे तो 7 ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। अब क्रय मूल्य दिया हुआ है 24,500 और विक्रय मूल्य 8। इतना समझ में आ गया। अब इसको हटा देते हैं। 8 हमारा हो गया विक्रय मूल्य और 7 हमारा हो गया क्रय मूल्य। ये रेशियो में है। अब 7 का मान दिया हुआ है 24,500, तो 24,500 को 7 से भाग देंगे तो 1 रेशियो का मान आ जाएगा 7 या 21, 3 हाथ में 35, 7 पचे 35, यानी 3500 1 रेशियो का। तो 8 रेशियो का 8 पचे 40, 8 तिया 24 और 4 28, यानी कि 28,000। इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 28,000। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में 70 छात्र लड़कियां हैं और 70% लड़कियों को फुटबॉल पसंद है। यदि 98 लड़कियों का पसंदीदा खेल फुटबॉल है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिएगा।
मान लेते हैं टोटल हम लोग 100 छात्र हैं क्लास में, उसमें से 70 लड़कियां हैं, तो 30 लड़के हो जाएंगे, 30 बॉय हो जाएंगे और 70 गर्ल हो जाएंगे। अब कह रहा है 70% लड़कियों को फुटबॉल पसंद है। अब 70% लड़कियों को, अब 100 में 70% मत कर दीजिएगा, क्योंकि 100 हम लोगों ने टोटल माना है, उसमें से 70 लड़कियां गर्ल हैं यहाँ का दिया हुआ है, तो 30 बचे हुए होंगे वो लड़के होंगे। तो 70% लड़कियों को फुटबॉल पसंद है, तो लड़कियां कितनी अब हमारी हैं 70, तो 70 का 70% लड़कियों को फुटबॉल पसंद है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो बच गया 49, सत्ते सत्ते 49, तो 49 लड़कियों को फुटबॉल पसंद है। लेकिन क्वेश्चन में तो कह रहा है कि 98 लड़कियों का पसंदीदा खेल फुटबॉल है, तो ये 49 जो है रेशियो में आया है, तो 49 का वैल्यू 98 के बराबर है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 98 इंटू 2, 98 भागा 49 तो 2, तो एक का रेशियो 2 आ गया। तब हमसे पूछा गया है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो हम लोगों ने 100 माना था, तो 100 इंटू 2 200, 200। आई होप यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बटा वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बटा जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बटा एक्स वाई का मान क्या होगा। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होता है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3x वाई जेड होता है। तब हमको ये फॉर्म में लाना है, तो वो फॉर्म में लाने के लिए हम लोगों को एक्स वाई जेड से डिवाइड करना होगा। एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड ये कट गया, एक ये जेड से ये जेड कट गया, ये वाई से एक वाई कट गया, ये एक्स से ये एक्स कट गया, तब बच गया ऊपर में एक्स स्क्वायर बट्टा वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर बट्टा एक्स वाई। यही हम लोग को निकालना है, और इसका मान कितना आ गया 3, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3। तो आज के लिए इतना ही।